नमस्कार, मेरा नाम मनोज पात्रा है और अब तक आप मेरे चंद वीडियोस देख चुके हैं। मुझे ऐसा कहा हुआ भी 2 महीने हो गए हैं। मार्च के महीने की रश और अप्रैल में थोड़े आलस के कारण पिछले 1.5-2 महीने से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो सबसे पहले उसके लिए सॉरी। लेकिन अब जब ये सोच लिया है कि शुरू करते हैं तो उसे अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर में जनरली हम लोग कुछ अच्छे सपने देखते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, और हम सब एक प्रोसेस में लग जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जिसके माध्यम से हम जो भी करना चाहते हैं वो अच्छा और बेहतर हो। शायद सपनों की उड़ान अप्रैल महीने से शुरू होती है। आप लोगों ने भी कुछ सपने जरूर देखे होंगे। आइए इस साल इन सपनों को साकार करने के सरल तरीकों को ढूंढते हैं। मैं सबसे पहले याद दिला दूं, मैं जिस मिशन पे लगा हूं उस मिशन का नाम है सक्सेस। सक्सेस सबसे पहली बात, क्योंकि इसका प्लान का नाम मनी बैक है, इसका पहला गुण यही है कि चाहे आपने पॉलिसी एक लंबे समय के लिए, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे पैसा आ जाता है। मैं एकदम सीधा प्लान टू प्लान बात करता हूं। इस प्लान का नंबर 920 है। 13 साल से लेकर 50 साल तक का कोई भी इंसान इस प्लान को ले सकता है। इस प्लान की टर्म यानी इस प्लान को 20 साल के लिए लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले मजे की बात यह है कि 20 साल का प्लान होने के बावजूद पैसा सिर्फ 15 साल भरना है। यानी कि आखिरी 5 साल आप प्रीमियम तो नहीं भरते, लेकिन आपके खाते में इन 5 सालों में बोनस चालू रहता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट रिस्क कवर चालू रहता है। अब प्लान को फीचर वाइज देखेंगे तो यह भी सुविधा है कि आपने ये प्लान 20 साल के लिए लिया, पैसे 15 साल ही भरने हैं, लेकिन हर 5 साल में मनी बैक का एक इंस्टॉलमेंट आपको वो दे दिया जाएगा। अपन इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमने किसी को 10 लाख का बीमा दिया और पॉलिसी को शुरू हुए 5 साल हो चुके हैं, तो एलआईसी की तरफ से आपको 2 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे। यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि एलआईसी ने चाहे 2 लाख रुपए आपको भेज दिए, लेकिन आपका रिस्क कवर कम नहीं होता है। हम जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, एफडीज है, कहीं पे भी पैसा डालें, पैसा डालने के बाद अगर आप उसमें से कुछ पैसा निकाल देते हैं तो उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलना कम हो जाता है, उस पैसे पे बोनस मिलना कम हो जाता है। लेकिन एलआईसी के इस प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि 5 साल में जब हम आपको 2 लाख रुपए वापस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रिस्क कवर फुल फ्लेज उसी रकम के लिए चालू रहता है। उससे भी इंपॉर्टेंट, हम जो बोनस दे रहे हैं, हम तो आपको, क्योंकि आपने 10 लाख का बीमा लिया इसलिए हम आपको 10 लाख का बोनस दे रहे हैं। 2 लाख रुपए वापस देने के बावजूद भी हमारा बोनस 10 लाख रुपए का जो था वो चालू रहता है। दोस्तों, इस फीचर को आपको पहले समझना होगा, और समझने के बाद ही आपको किसी को समझाना है। यह खूबसूरत एंगल है। अगर हम प्लान को इस नजरिए से देखना शुरू करें और यह बिल्कुल सीधी सादी सरल बात अपने कस्टमर तक भी पहुंचा देंगे, तो मान के चलिए सर, हमारा बीमा ज्यादा और ज्यादा बिकने लगेगा। और यह सिलसिला सिर्फ 5वें साल नहीं रहता। 10वें साल हम आपको फिर से 2 लाख रुपए देते हैं, तब भी, यानी 10 लाख में से 4 लाख रुपए वापस ले चुके हैं। और 15वें साल हम फिर से 2 लाख रुपए देते हैं, मतलब औसतन 10 लाख में से हम 6 लाख रुपए वापस दे चुके हैं। इसके बावजूद भी पहले साल से लेकर आखिरी साल तक हमारा रिस्क कवर कभी कम नहीं होता। इनफैक्ट उतना का उतना बरकरार रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोनस चालू रहता है। जो हमने आपको 10 लाख के बीमे पे पहली बार दिया था, वही का वही बोनस पूरी जिंदगी, जब तक ये प्लान चलेगा, 20 के 20 साल चालू रहता है। इससे भी खूबसूरत चीज, हम जब किसी इंसान से 10 लाख का बीमा लेते हैं तो हमने उसे वादा भी यही किया कि हम 10 लाख का बीमा करेंगे। अगर हम एक एक्सीडेंट बेनिफिट का राइडर देते हैं तो 10 लाख की जगह 20 लाख का एक्सीडेंट कवर शुरू हो जाता है। इस प्लान की एक खूबसूरती और भी है कि चाहे आपने इस इंसान को 10 लाख का बीमा दिया है, एलआईसी 25% इंश्योरेंस फ्री में देती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कहती वो होता है, गड़बड़ नहीं होती भाई साहब। आपने हमसे बीमा 10 लाख का दिया है, इसके बावजूद भी डे 1 से आपका नेचुरल डेथ कवर 12.5 लाख का है। इसका मतलब एक्सीडेंट के लिए डे 1 से 22.5 लाख रुपए का रिस्क कवर चालू रहेगा। यहां मैं ये बात भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ 2-2 लाख के मनी बैक के इंस्टॉलमेंट आते जा रहे हैं, और वहां उस तरफ 12.5 लाख और 22.5 लाख का रिस्क कवर चालू ही है। 5-5 साल में 2-2 लाख रुपए देने के बावजूद भी हम ये रिस्क कवर कम नहीं करते। हर साल बोनस आपके खाते में ऐड होता जाता है। ये खूबसूरत चीज है।
वो तमाम लोग जो अकाउंटिंग और कैलकुलेशन लगाते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ये 5 साल में मिलने वाले मनी बैक इंस्टॉलमेंट को आप IRR पे डाल के देखिए। और उससे भी मजे की बात, ये 2-2 लाख रुपए वापस देने के बावजूद भी अगर 10 लाख का रिस्क कवर चलता है, 12.5 लाख और 22.5 लाख का रिस्क कवर चलता है, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बैठता है। खूबसूरत प्लान है भाई साहब, बस इसे आपकी थोड़ी पॉलिश की जरूरत है, इस सारे खूबसूरत फीचरों को समझने की जरूरत है। यहां मुझे यह भी कहना है कि 5-5 साल में जो मनी बैक इंस्टॉलमेंट आते हैं वो कई सारे काम आपके करके दे सकते हैं। नंबर 1, आज एक माँ बाप ने सोचा है कि मेरे घर में एक छोटी सी बिटिया है, वो अभी 1 साल की है, उसके एजुकेशन के लिए या उसकी शादी के लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है। उसने अगर मान लीजिए अपने नाम पे, यानी पिताजी ने अपने नाम पे बीमा ले लिया, और हर साल, हर 5 साल में अगर उसमें से 20%, जैसे कि हमने अभी 10 लाख का एग्जाम्पल समझ रहे हैं, 2 लाख रुपए आ रहा है, तो वो आज से यानी 5वें साल से 2-2 लाख रुपए से इकट्ठा करके उस अपनी बिटिया के लिए सोना बना सकता है, उसे बैंक डिपॉजिट कर सकता है, उसे पोस्ट ऑफिस में डाल सकता है, उसी पैसों को ला करके LIC के फिक्स डिपॉजिट प्लान में डाल सकता है। और अगर 5वें, 10वें और 15वें साल मिलने वाले पैसों को इसी तरीके से संभाल के रखा जाए तो मैच्योरिटी काफी शानदार बन जाएगी। यहां मुझे यह भी कहना है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो पैसे आए उन पैसों की परिवार में जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि परिवार की खुशियों के लिए आपको कभी कभी 5 लाख खर्च करने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं कि हर 5 साल में लाने वाली खुशियों का तरीका भी हम इस प्लान के माध्यम से बना सकते हैं। एक और चीज आप ये भी देखिए कि आज अगर 5-5 साल में हमारे पास मनी बैक के कुछ इंस्टॉलमेंट्स आते हैं, और हम मान लें कि हमने ये प्लान सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए लिया, यानी कि वो सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए का लिमिट मिलता है, उसके लिए अगर हमने ये प्लान लिया है, तब भी ये प्लान एक खूबसूरती से काम करेगा। देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, इन 5 साल का प्रीमियम आपने अपने जेब से दिया। अब LIC में से आएंगे 2 लाख रुपए। अब इन्हीं कमाए हुए 2 लाखों में से आप अगले 3 साल, लगभग 2.5 साल का प्रीमियम उन्हीं पैसों में से भर सकते हैं। 2 लाख आए हैं और उसी में से छठे, 7वें और 8वें साल के आधे इंस्टॉलमेंट्स आप आए हुए मनी बैक इंस्टॉलमेंट से भर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, एक तरफ आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तब इन प्लानों के माध्यम से आपने जो बीमा लिया है उससे आपकी फ्यूचर लायबिलिटीज भी कम हो जाती है। मतलब छठे साल, 7वें साल और 8वें साल टैक्सेशन का बेनिफिट लेने के लिए जो अब तक जेब से निकाल के भरना पड़ता था, उसकी जगह मनी बैक के आए हुए पैसों से इंस्टॉलमेंट भरा जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी इंसान ने 5वें साल के बाद अपने जेब से प्रीमियम भरना बंद किया, LIC के मनी बैक का इंस्टॉलमेंट आया, उसमें से छठा, 7वां और 8वां आधा साल भर दिया, और उसके बाद भी अगर उसके पास पैसा नहीं है, लोन ले लीजिए भाई साहब। इस प्लान में सिर्फ 2 साल के बाद कभी भी लोन मिलता है। 7वें, 8वें साल में अगर आप लोन ले लेंगे तो 7वें साल के आधा, 8वें साल और 9वें साल, इन 2-2.5 सालों के लिए अगर आप प्रीमियम भर देते हैं, तब तक 10वें साल मनी बैक का दूसरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। LIC के इस प्लान में एक और बहुत खूबसूरत चीज है, हम सब बीमा इसलिए लेते हैं कि कल अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को एक मुश्त रकम मिल जाए। जैसे आज हम ये जो एग्जांपल समझ रहे हैं 10 लाख रुपए का, अगर हमें कुछ हो जाता है तो डे 1 पे, यानी पहला प्रीमियम भरा हो तो भी 12.5 लाख, और अगर मैं एक्सीडेंटली हमारी डेथ होती है तो 22.5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बहुत खूबसूरत चीज है जिसे हम लोग हमारी सरल भाषा में परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट कहते हैं। ये एक अलग चीज है भाई। यहां हमने ऐसा माना है कि बीमा लेने के बाद ये जरूरी नहीं कि इंसान की डेथ हो जाए। मान लीजिए एक्सीडेंटली, ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंटली अगर डिसेबिलिटी आती है और उस एक्सीडेंट के कारण इंसान के 6 इंपॉर्टेंट लिम्स हैं, 2 आंखें, 2 हाथ और 2 पैर, इनमें से कोई भी 2 अंग अगर टोटली नकामे हो जाते, यानी बिल्कुल काम के लायक नहीं रहते, और इसका डेफिनेटली आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर ये साबित हो जाता है कि आप परमानेंटली डिसेबल हैं, उस केस में भी LIC ऐसा मान लेती है कि आपकी डेथ हो चुकी है। आपको फ्यूचर के सारे प्रीमियम नहीं भरने हैं, बल्कि हम आपको मनी बैक इंस्टॉलमेंट, यानी कुछ रकम हम देना शुरू करते हैं। कभी टेक्निकल मुद्दा मिला तो मैं मौके पे इस बारे में भी आपको डिटेल में बात बताऊंगा। लेकिन ये एक और फीचर है जो हमें पता होना चाहिए। हमने एक चीज और भी डाल दी इस प्लान में, वो ये है कि मान लीजिए आज हमने बीमा ले लिया, साल 2 साल बाद भगवान ना करे अगर हमारा डेथ हो गई, तो जो सारे पैसे एक साथ आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक साथ पैसे आने से परिवार के लोगों को पैसों का संचालन ठीक से नहीं आता है। इसीलिए हमने यहां पे 2 चीजें डाली हैं। नंबर 1, डेथ क्लेम इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि आज एक इंसान के निधन हो जाने के बाद अगर अचानक 22.5 लाख रुपए इस परिवार में आए, और अगर उन्हें इन पैसों को संभालना नहीं आया, और आप जितनी भी व्यवस्था करना चाहते हैं कि भाई जो पैसे आते हैं उसे मुझे एक साथ परिवार तक नहीं जाने देने, वो पैसे अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में या अगले 15 सालों में मेरे परिवार के पास पहुंचने चाहिए,
तो ये व्यवस्था भी आज जीते जी आप करके जा सकते हैं। इसे हम लोग मैच्योरिटी इन इंस्टॉलमेंट और डेथ इन इंस्टॉलमेंट अमाउंट कहते हैं। बहुत खूबसूरत फीचर है परिवार के आयोजन के लिए। मेरे हिसाब से इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मुझे जो कुछ मुद्दे आते हैं वो सारे मुद्दे मैंने संजो करके एक वीडियो में डाल करके बताने की आपको कोशिश की है। हो सकता है कि मैं हर बार काबिल ना रहूं, कुछ मुद्दे छूट भी जाएंगे। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में या आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप किसी भी माध्यम से मुझे ये सारे नंबर भेजें और जो भी आपको लगता है कि इस प्लान में इस बारे में भी कुछ चर्चा होनी चाहिए तो एक वीडियो और बनेगा भाई, और उसमें हम ये वो डिटेल्स को भी ऐड कर देंगे। आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया। अगले इतनी देर तक आपने मुझे सुना, लेकिन हर बार ये कोशिश करूंगा कि आप जब मुझे सुने आपके पास प्लान के बारे में एक खूबसूरत इंफॉर्मेशन डिटेल्ड वे में हो। और इसी आशा के साथ कि अगली बार हम फिर से मिलेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश से आप लोगों को जो कुछ मुझे आता है वो समझा सकूं, इस कोशिश में निरंतर लगा रहूं, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जरूर यही है कि आप भी देखें, अपने एजेंट्स को भी भेजें, और अगर आप एजेंट हैं तो आप अपने समुदाय के सभी लोगों को इस खूबसूरत प्लान को भेज करके LIC की सुंदरता को निखारें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सायोनारा।